जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो एक खबर तो आपके हाथ लग गई होगी कि जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है और दलितों को 24 दलित जो थे, दलित समाज के जो लोग थे, जाटव जाति से आते थे, किस तरीके से उनको डकैतों द्वारा गोलियों से भूना गया था। और पूरे 44 साल बाद इस घटना का फैसला आया है। उन लोगों को न्याय 44 साल बाद मिला है। तो साथियों, क्या है पूरी घटना और क्या है पूरी सच्चाई इस कहानी की, तो हम आपको बताएंगे। पूरे आप वीडियो में बने रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुजन समाज को ऐसी घटनाओं को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन सब से सबक लेने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि पूरी कहानी, पूरी सच्चाई क्या है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो ये घटना है, ये 18 नवंबर 1981 की है, जब डकैत पुलिस वालों की वर्दी के भेष में और उस गांव में घुसे थे और उन डकैतों ने उस गांव में कई घंटों तक गोलियां चलाई थी। यानी धुआंधुंध फायरिंग उन्होंने वहां पर की थी। जो भी उस गांव में मिला था उनको उन्होंने गोलियों से भून डाला था। उस समय 35 वर्षीय रही एक चमेली नाम की जो महिला थी। अब उस समय जब फैसला आया है तो वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि 44 साल बाद अंदाजा लगाइए कितनी उम्र उनकी हो चुकी होगी। और भूप सिंह जो उनके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उस समय तो वो जवान थी लेकिन अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं और उनके नाती पोते भी हो गए हैं। जो वो 3 आरोपी जिनका फैसला आया है उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और यह मामला जो है मैनपुरी है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की अदालत में 44 साल बाद आया है और इस फैसले को सुनाया गया है। जो इसमें न्यायाधीश हैं, मतलब एडीजे हैं, स्पेशल डकैत प्रकोष्ठ मैनपुरी और इटावा, इधर के जो आसपास के जो इलाके हैं, जो डाकू होते हैं, कहा जाता है कि इन प्रदेशों में वहाँ पर डकैतों का काफ़ी खौफ होता था और उनका वर्चस्व भी वहाँ पर काफ़ी बना हुआ था। जो वहाँ पर ज़्यादातर प्रभावित राज्य जो थे, जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये काफ़ी संवेदनशील राज्य माने जाते थे, इलाके जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी। और इसमें जो थे अगड़ी जाति और दलितों के बीच वहाँ पर काफ़ी खूनी संघर्ष वहाँ पर चल रहा था। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। और इसका जो फैसला दिया है वो न्यायाधीश इंदिरा सिंह जो हैं एडीजे, उन्होंने दिया है। और 18 मार्च 2025 को ये फैसला आया है। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि 18 नवंबर से लेकर 1981 से लेकर 18 मार्च 2025 में ये फैसला आया है। तो पूरे 44 साल बाद ये फैसला है। और जो ये फैसला है टिहुली जय राना, वर्तमान में जिसका जनपद फिरोजाबाद है, जो जबकि फिरोजाबाद मैनपुरी का ये मामला चल रहा है। और यहाँ पर यह हादसा हुआ था उस समय जो है वहाँ की, इस देश की प्रधानमंत्री बताया जाता है कि इंदिरा गांधी थी उस समय पर। जब यह नरसंहार हुआ था तो इंदिरा गांधी भी वहाँ पर उस घटना स्थल पर गई थी, पहुंची थी, उसका जायजा लिया था, जहाँ पर 24 लोगों की मौत हो गई थी और जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और बच्चे भी शामिल थे इस घटना में। कई घंटों तक वहाँ पर इतना भयंकर मंजर साथियों रहा था और कई घंटों तक वहाँ पर फायरिंग हुई थी, लेकिन पुलिस का तो वहाँ अता पता ही नहीं था। उस समय वहाँ इतना कोहराम मचा हुआ था कि मृतकों को ट्रॉली में भर कर ले जाया गया। कितना भयानक मंजर रहा गया होगा वो। साथियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि जिसमें 24 लोग वो मारे गए थे वो सभी दलित वर्ग से आते थे। और कहा जाता है कि डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया था
और हम बताते हैं कि असल में जो घटना हुई थी उसकी असल कहानी क्या है। फिरोजाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर जयराना कस्बे का यह टिहुली गांव है और वहां पर उस समय इलाके में संतोष और राधे गैंग का वर्चस्व था। यानी दो गैंग थी वहां पे, संतोष और राधे का, और दोनों ही डाकू थे। चंबल घाटी के बिहड़ों में वो रहते थे और वहां डाकू जो थे ये दोनों सवर्ण बिरादरी से आते थे। तो साथियों ये भी नोट करने वाली बात है, क्योंकि सवर्ण बिरादरी के जो डाकू थे इनका बहुत ज़्यादा खौफ वहां पर था और इन दोनों की गैंग में भी सैकड़ों लोग वहां पर जो उनका ग्रोह होता था उसमें शामिल थे और उनका जो ग्रोह है वो लगातार वहां पर बढ़ता ही जा रहा था। नए नए लोगों को वहां पर शामिल किया जा रहा था उन ग्रोह में। उसी ग्रोह में मतलब वहीं गांव में जो एक कुंवरपाल का नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा था और कुंवरपाल नाम का जो व्यक्ति था वो एक दलित वर्ग का था, मतलब जाटो समाज से वो आता था। और जो कुंवरपाल है वो एक स्वर्ण जाति से की महिला से प्रेम कर बैठता है और उसके चक्कर में वो पड़ जाता है। जो कुंवरपाल है दलित होने के कारण संतोष और राधे जो स्वर्ण जाति के लोग थे उनको उन दोनों का यह रिश्ता नागवार था, क्योंकि क्योंकि उनकी जो सोच थी कि कोई दलित कैसे स्वर्ण समाज की महिला से रिश्ता बना सकता है, उनको यह नागवारा था। ऐसे में कुंवरपाल ने स्वर्ण महिला के साथ प्रेम प्रसंग किया। तो वहां पर जो ऊंची जात के लोग थे उन्होंने वहां पर उसको स्वीकार नहीं किया और उसको पचा नहीं पाए और स्वर्ण बिरादरी के लोगों ने कुंवरपाल के जो कुंवरपाल था जो जाटो समाज से आता था उसकी ऊंची जाति के लोगों ने हत्या कर दी। अब जो हत्या में जो लोग शामिल थे फिर उन लोगों को पकड़ा गया और वहां पर जो दलित समाज के जो लोग थे जो जाटो बिरादरी से थे उन्होंने वहां पर उन लोगों के खिलाफ गवाही दी जिन्होंने कुंवरपाल की हत्या कर दी थी। तो फिर जो उनका यह मानना था जो दोनों गैंग थी कि ये जो पकड़े गए थे वो जाटव समाज के जो लोग हैं दलित हैं उनकी वजह से वो पकड़े गए हैं और उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ था और 17 जो अभियुक्त थे उनको वहां पर पकड़ा गया था और उनके खिलाफ दलित समाज के लोगों ने गवाही दी थी। फिर क्या था, फिर जो वो 17 लोग जो गिरफ्तार किए थे वो गिरफ्तार जमानत होने के बाद उनका जो है वो पहुंच जाते हैं वहां पर टिहुरी गांव में डिहुली गांव में पहुंच जाते हैं। 18 नवंबर 1981 की घटना है और 4 बजे के लगभग वो लोग पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। साथियों वहां पर एक वीडियो मैंने देखी थी, वहां पर जो वो महिला थी मैंने आपको बताया था चमोली जो है उनका इंटरव्यू लिया गया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो वहां पर हमारे दलित समाज के लोग चौपाल पर बैठे हुए थे, अचानक आते हैं और वहां पर वो डाकू फायरिंग करने लगते हैं, उन लोगों को गोलियां चला देते हैं। जैसे जो भी महिला या कोई बच्चा सामने आ रहा था उसी को वो गोलियां चलाकर भून रहे थे। इसी तरीके से 24 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। तो कितना भयानक मंजर होता है साथियों वो। और इतने साल बाद ये फैसला जो आया है, 17 लोगों में से तो बहुत से लोग मर ही गए हैं। अब सोचिए कि उस समय तो वो युवा थे जिस समय ये घटना हुई थी और आज के समय में 44 साल बीत चुके हैं। तो बहुत से लोग तो बूढ़े होने के कारण ही मर गए हैं। अब जो 2-4 बचे हैं वो भी काफ़ी बूढ़े हैं और 70 से 80 साल के बीच में उनकी उम्र है। अब जाकर जो फैसला आया है उनको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो साथियों क्या फ़ायदा है इस फैसले का, अब आप ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।
तो जो जिनको अब फांसी की सज़ा जो सुनाई गई है, उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। राम सेवक, रामपाल सिंह और कप्तान सिंह, और एक व्यक्ति भागा हुआ है जिसका नाम ज्ञानचंद है, जिसे पुलिस अब तलाश कर रही है, लेकिन अभी वो गिरफ्त में नहीं आया है। इन लोगों को फांसी की सज़ा जो सुनाई गई है, यह मामला इतना लंबा है, पूरे 44 साल बाद चला है। अब इस फैसले के क्या मायने हैं तो आप ही बताइए। और घटना जो थी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से एक प्रेम प्रसंग जो हुआ था, हमारे जो दलित समाज का व्यक्ति था वो स्वर्ण समाज की महिला के साथ प्रेम प्रसंग चलता है, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों को ये नागवारा सम होता है, और उसी चक्कर में कुंवरपाल की मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जो दलित समाज के जो लोग होते हैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नागवार होता है। और वो जो डाकू होते हैं राधे गैंग के और उसके गैंग के जो भी थे, वो फायरिंग कर देते हैं। तो अब ये मामला जो है चला आ रहा था, 44 साल बाद अब ये फैसला आया है। तो बिल्कुल ही बूढ़े हो चुके हैं ये लोग, तो फैसला आने का बाद में अब ये डकैत जो हैं बूढ़े हो रहे तो फूट फूट कर भी रोए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उनके कितने साल बचे होंगे आप लगाइए, कितने साल वो जिएंगे। 70-80 साल के वो बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल जी लेंगे, 7 साल जी लेंगे, क्या फ़ायदा ऐसी सज़ा का। दलितों पर भी जो अत्याचार की व्याख्या होती है, यह घटना होती है कि आज भी दलितों को इसी तरीके से उनका नरसंहार किया जाता है। आप देख सकते हैं साथियों, कितनी अभी भी घटनाएं अनगिनत आ रही हैं जो दलितों को हत्याएं कर दी जा रही हैं। अभी एक घटना मेरे सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि होली वाले दिन हमारे ही जाटो समाज का व्यक्ति, अब मूर्ख तो है ही, कितना समझा रहे हैं लेकिन उनकी समझ में आ नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाए। होली जहाँ फूकी जा रही थी वहाँ पर वो चला जाता है, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी व्यक्ति को फिर वो होलिका जो दहन हो रहा था उसी में फेंक देते हैं, और वो व्यक्ति जल जाता है। इतना गंदा वो जलता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका पीछे का मतलब कमर जो है, पीछे का हिस्सा पूरा जल जाता है। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है कि जागरूक कैसे किया जाए इन लोगों को। तो साथियों, क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में? इतनी देर बाद जो ये फैसला आया है, आप क्या ये न्यायपूर्ण है दलितों के लिए? और अपनी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर देनी है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं ये फैसला जो आया है क्या सही है या गलत है। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।